देख रहे हो भाई, इतने सारे फ्लैट्स। पता नहीं आप कित प्राइस पे बिके होंगे, पर जो भी है 50-60% तो EMI पे होंगे, नो डाउट। या फ्लैट ना खरीदते हो, कहीं ज़मीन या फिर कहीं प्लॉट खरीद लिया होता तो उसकी वैल्यू तो बढ़ती ही बढ़ती। उसे रेंट आउट किया होता तो एक साइड इनकम जनरेट हो सकती थी। यहाँ पे अगर आप खुद रह रहे हो तो वो फ्लैट आपके लिए साइड इनकम नहीं जनरेट करवा सकता है। वो हो जाएगा एक डिप्रिशिएबल एसेट जिस पे आपको और खर्चा करना पड़ेगा। फर्नीचर पे खर्चा, प्लम्बिंग पे खर्चा, ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें। उसका एक टाइम होता है, एक स्पैन होता है, उसके बाद उसको फिर रिनोवेट कराओ। यही है भाई, सोच समझ के इन्वेस्ट करो, सोच समझ के। अगर आप कहीं 100 रुपए भी लगा रहे हो तो उस 100 के कम से कम 120-130 तो बनने ही चाहिए। आपको ऐसी चीजें ढूंढ के उस चीज में पैसा लगाना है। वे यू हैव थिंक यू हैव डू दैट। बाकी आपके पास अगर ऑप्शन होता फ्लैट, फिर जमीन या प्लॉट का, तो आप क्या खरीदते? प्लीज कमेंट में मुझे बता। देख रहे हो भाई, इतने सारे फ्लैट्स। पता नहीं आप कित प्राइस पे बिके होंगे, पर जो भी है 50-60% तो EMI पे होंगे, नो डाउट। या फ्लैट ना खरीदते हो, कहीं जमीन या फिर कहीं प्लॉट खरीद लिया होता तो उसकी वैल्यू तो बढ़ती ही बढ़ती। उसे रेंट आउट किया होता तो एक साइड इनकम जनरेट हो सकती थी। यहाँ पे अगर आप खुद रह रहे हो तो वो फ्लैट आपके लिए साइड इनकम नहीं जनरेट करवा सकता है। वो हो जाएगा एक डिप्रिशिएबल एसेट जिस पे आपको और खर्चा करना पड़ेगा। फर्नीचर पे खर्चा, प्लम्बिंग पे खर्चा, ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत सारी चीजें। उसका एक टाइम होता है, एक स्पैन होता है, उसके बाद उसको फिर रिनोवेट कराओ। यही है भाई, सोच समझ के इन्वेस्ट करो, सोच समझ के। अगर आप कहीं 100 रुपए भी लगा रहे हो तो उस 100 के कम से कम 120-130 तो बनने ही चाहिए। आपको ऐसी चीजें ढूंढ के उस चीज में पैसा लगाना है। वे यू हैव थिंक यू हैव डू दैट। बाकी आपके पास अगर ऑप्शन होता फ्लैट, फिर जमीन या प्लॉट का, तो आप क्या खरीदते? प्लीज कमेंट में मुझे बता। गुड बाय।